हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आई जयपुर में। आज हम बात करने वाले एचएएल एरोनॉटिक्स की तरफ से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल की तरफ से एक गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, आईटीआई एंड डिप्लोमा के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो इसमें क्या क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कितनी कौन कौन सी पोस्ट हैं, उस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, उन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सब देख पा रहे होंगे कि एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर डिवीज़न कॉम्प्लेक्स, हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स की तरफ से ये इसका ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उसका वो नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑफिशियल साइट का लिंक। आप वहाँ से ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसका इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। देन यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके आप फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में 4 वो दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इस नोटिफिकेशन को शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या वहाँ पे क्राइटेरिया हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं, उन सभी बातों पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने ये नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। एचएएल की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनल अंडर ट्रेनर बेसिस के आपको जो यहाँ पे हायर किया जाएगा। देन यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट की यहाँ पे मतलब कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है उनके यहाँ पे दी गई। यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म है, नॉन एग्जीक्यूटिव पद हैं और इन सभी के लिए। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देन इस पे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिटर के। तो फिटर के लिए देख पा रहे होंगे कि 29 टोटल वैकेंसी है और एनएसी होनी चाहिए, या एनसीवीटी आपके पास होना चाहिए। मतलब या तो अप्रेंटिस आपने कर रखा हो फिटर में, या तो फिर एनसीवीटी से आईटीआई कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, स्किल C5 की ये भी है, 9 वैकेंसी है। अप्रेंटिस कर रखा हो या फिर एनसीवीटी ट्रेड कर रखा हो इलेक्ट्रीशियन से। यहाँ पे स्टोर क्लर्कियल या फिर कॉमर्शियल असेट या फिर एडमिन एसेट की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल 4 वैकेंसी है। यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट बीए, बीएससी, बीकॉम या अंडर पैटर्न जो रिकॉग्नाइज हैं उनसे इसके साथ साथ आपने यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखा हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे बीकॉम कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 2 वैकेंसी है सिर्फ, और इसमें जो है आपने बीकॉम कर रखा हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। या फिर 10+2+3 पैटर्न में आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोई कोर्स कर रखा हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे सिविल की बात करें तो सिविल में यहाँ पे डिप्लोमा मांगे गए, इंजीनियरिंग सिविल में एक ही वैकेंसी है। यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 वैकेंसी है। इसमें आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, देन कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा कर रखा हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल है टोटल 9 पोस्ट के लिए। टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करें तो D6 यहाँ पे है, स्केल है इसका, 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। देन असिस्टेंट की बात करें, आईटी की बात करें तो यहाँ पे 2 ही वैकेंसी है। डिप्लोमा का रखा हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस में तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। मतलब टोटल 8 टाइप की यहाँ पे जॉब्स निकाली गई हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग दी हुई, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे इनकी कुछ क्वालिफिकेशंस भी बात की गई हैं। तो यहाँ पे हम अदर क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे क्या कहा गया है कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक पोस्ट के लिए जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आपने पार्ट टाइम में किया हो, करस्पॉन्डेंस या फिर डिस्टेंस एजुकेशन या फिर ई लर्निंग क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। हायर क्वालिफिकेशन को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए, उन्होंने सीधे सीधे मना किया है कि हायर क्वालिफिकेशन नहीं। और इसके साथ साथ ये तो थी क्वालिफिकेशन की। अब हम यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। एज यहाँ पे कहा गया है कि द अपर एज लिमिट शैल बी 28 ईयर्स, मतलब 1/5/2023 तक, मतलब 1 मई तक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए आपकी एज जो है 28 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 28 के अंदर हो या 28 हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो काउंट होगा 1 मई 2023 हो, इससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। देन रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल SC/ST को, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे PWD की बात करें तो उनको 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। देन यहाँ पे स्टेट एंड जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर जो है यहाँ पे पीरियड जो है 1980 से 1989 के बीच में है तो आपको यहाँ पर 5 साल का अदर एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। देन यहाँ पे अगर बात करें द अपर एज लिमिट ऑल रिलैक्सेशन की बात करें तो नॉन नीड टू 55 ईयर्स के बाद के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे मतलब कि क्वालिफाई नहीं है। तो
मतलब 55 साल से ज़्यादा आप अंदर ही होनी चाहिए, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो आपको 56 साल तक, मतलब 1 साल और एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा, तो 56 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। पोस्टिंग जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी पोस्टिंग जो होगी HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमाकुरु कर्नाटका में आपकी पोस्टिंग होगी। अलग अलग ऑफिस या अलग अलग डिवीज़न वहाँ पे जो भी है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग कराई जाएगी। देन हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी सैलरी की। सैलरी कितनी होगी, आपको जो ड्यूरेशन पीरियड में आपकी जो सैलरी होगी, यहाँ पे बेसिक पे जो है C5 लेवल की जो जॉब है उनकी अलग बताई गई। D6 की अलग, C5 की जो 22,000 बेसिक पे होगा। फिर उसके बाद DA HRA 25% पर्क्स जो है, उसके साथ साथ मेडिकल एक्सपेंस एज पर रूल के हिसाब से, मतलब मान के चलिए 35 से 40,000 आपकी सैलरी यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे स्केल D6 की बात करें तो 23,000 आपकी बेसिक पे, देन HRA DA और पर्क्स, उसके साथ साथ मेडिकल एक्सपेंस एज पर रूल के हिसाब से मैक्सिमम मान के चलिए कि इनकी जो 40,000 प्लस सैलरी इनकी होने वाली है D6 की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो अदर अलाउंसेस है, होम अलाउंसेस है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी और यहाँ पे जो है दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट चार्जेस वगैरह भी शायद यहाँ पे नाइट शिफ्ट में अलाउंस अलग एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन होगा जो आपका रिटन टेस्ट के हिसाब से होगा। रिटन टेस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफाई मार्क्स बताया गया यहाँ पे, चाहे वो ITI हो, डिप्लोमा हो या फिर NSC अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, कोई भी हो, उनको जो है अगर जनरल OBC से हैं तो उनको 60% या उससे ऊपर क्वालिफाइंग परसेंटेज कहा गया है। SC ST PWD के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स कहा गया है, तो आपके पास ये होना चाहिए। देन अब हम यहाँ पे बात करते हैं आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के लिए यहाँ पे बताया गया है। और इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, ये HAL की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इसी से आपको अप्लाई करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा करके रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पर आपको जो है फॉर्मेट जो है, जो SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में होगा, OBC का कास्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है किस फॉर्मेट में होगा, OBC EWS का दिया हुआ है। तो टोटल 10 पेज का नोटिफिकेशन है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है वीडियो से, फिर कोई क्वेश्चन रह जाता है इसके अलावा भी, तो आप हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो काफ़ी यूज़फुल है इसलिए आगे तक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो आप वहाँ से इस PDF को चेक कर सकते हैं आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हम दे देंगे, आप वहाँ से जाकर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।